जय श्री कृष्ण। क्या आपने कभी सुना है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म खीरे से ही करवाया जाता है? जी हाँ, एक अद्भुत, प्राचीन और श्रद्धा से जुड़ी परंपरा है जो आज भी कई घरों में बड़े प्रेम से निभाई जाती है। आइए जानते हैं इसका रहस्य और विधि। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था आधी रात को कंस की कैद में और मथुरा की जेल में, और उसी दिव्य क्षण को याद करने के लिए भक्तगण खीरे के माध्यम से श्री कृष्ण का प्रतीकात्मक जन्म करवाते हैं। खीरा माँ देवकी के गर्भ का प्रतीक माना जाता है। जब हम खीरे को चीरते हैं और उसमें से बाल गोपाल को निकालते हैं तो वो उस दिव्य क्षण का प्रतीक बन जाता है जब श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। घड़ी में जैसे ही 12 बजे समझे श्री कृष्ण इस धरती पर अवतरित हो रहे हैं, उसी समय लड्डू गोपाल की मूर्ति को किसी कपड़े में ढक कर रखें जैसे माँ देवकी के गर्भ में हो। फिर धीरे धीरे कपड़ा हटाकर बाल गोपाल को जन्म दें। उस समय शंख बजाएं, घंटी बजाएं और पूरे मन से बोलें, नंद के आनंद भयो। खीरे के ऊपरी हिस्से को काटने के बाद जब आप श्री कृष्ण का जन्म करवा लें तो उसके बाद आप श्री कृष्ण जी को पंचामृत से स्नान करवाएं। पंचामृत में अगर आप इन 5 चीज़ों से अलग अलग स्नान करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप घी से स्नान करवाइए, फिर आप दही डालिए, फिर आप शहद डालिए, फिर उसके बाद मिश्री और अंत में दूध। जब पंचामृत से स्नान कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आप साफ जल से स्नान करवाइए और साफ जल से पूरी तरह से श्री कृष्ण जी को साफ कर लीजिए ताकि जो घी और शहद उन पे लगा हुआ है वो बिल्कुल साफ हो जाए। उसके बाद एक मुलायम कपड़ा लें और मुलायम कपड़े से श्री कृष्ण जी को अच्छी तरह से पोंछ लें। लड्डू गोपाल को स्नान कराने के बाद जो जल परात में बच गया है आप उसको भी पंचामृत के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। स्नान करवाने के बाद अब आप लड्डू गोपाल जी को नए वस्त्र पहनाएं, मुकुट, मोरपंख, बांसुरी और चंदन का तिलक लगाएं और फूलों से उनको सजाएं। अब लड्डू गोपाल की आरती करें। ये आरती आप गाकर भी कर सकते हैं या फिर रिकॉर्डिंग चला सकते हो। लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करने के बाद आप लड्डू गोपाल को सिंहासन पर विराजमान करवाएं। सिंहासन पर विराजमान करने से पहले आप थोड़े से चावल और फूल वहाँ पर अर्पित करिए। उसके बाद ही आप लड्डू गोपाल को सिंहासन पर बिठा सकते हो। इसके बाद आप श्री कृष्ण जी को भोग लगाएं। माखन मिश्री, मेवा, पंचामृत, पंजीरी या जो भी प्रसाद आपने घर में बनाया हुआ है उसका भोग लगाएं। तुलसी पत्र ज़रूर भोग में रखें क्योंकि ये श्री कृष्ण को बहुत ही प्रिय हैं। तुलसी का भोग लगाने से भगवान श्री कृष्ण बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तुलसी का भोग जो होता है वो 56 भोग के बराबर होता है। आप जितने भी भोग लगा लें, अगर आप तुलसी के पत्र नहीं चढ़ाओगे तो आपका जो पूजा है वो इनकम्प्लीट मानी जाएगी। इसीलिए तुलसी के पत्र ज़रूर चढ़ाएं। पूजा के बाद आप लड्डू गोपाल को धीरे धीरे झूला झुलाएं और उनके भजन गाएं। तो दोस्तों, इस तरह आप लड्डू गोपाल की पूजा कर सकते हैं रात 12 बजे।